ये बात उस वक्त देख चुके। हालेलुया। शायद वो लोग खुश होंगे, मुझे पता है कि उन्होंने मुझे देखा है, मेरे हालातों को देखा है। मैं पास्टर प्रीति जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन वो हमारी शॉप में आए और हमारे पिताजी से उन्होंने बात की कि आपका बेटा कैसा है, तो उनको बताया कि वो सही नहीं है। तो जी वहाँ पर आए थे और इन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। और जब इन्होंने कलाम मुझे सुनाया और मैं पढ़ रहा था, तो मैं आपको सच कहता हूँ परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और उसके बाद मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई। हालेलुया। और दिन ब दिन मैं सही होता रहा। हालेलुया। और मैं आपको सच कहता हूँ कि मेरे हालात ऐसे थे, मैं खुद कहता था खुदा मुझे मौत आ जाए, ऐसी कंडीशन में था। मगर जो खुदा है वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की ग्रेस ही है कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। हालेलुया। मैं सबसे पहले थैंक्स करता हूँ सभी पास्टर सेवान का और खास तौर पर पास्टर प्रीति जी का कि उन्होंने ये कीमती समय जो है वो मुझे दिया। हालेलुया। जो मेरी टेस्टमनी मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ, मगर कभी टाइम मिला तो हम उसे लंबी करके देंगे ताकि आप उन बातों को समझ पाए। हालेलुया। खुदा आपको आशीष और बरकत दे इस टेस्टमनी के साथ, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी जहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि कलाम की ओर बढ़े, अपने हाथों को उठाएं, अपने बाइबल को अपने हाथों में लें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे मेरे खुदा बाप, आज का वचन मेरी जिंदगी में सोगुना फल को लेकर मेरे खुदा, ये वचन मेरे शुद्ध रहने का, मेरे जीवित रहने का, मेरे चंगे रहने का आधार मेरे खुदा। आज का वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। जब आज का वचन मैं सुनूं मेरे खुदावंद, तो मेरी जिंदगी सेम ना रहे मेरे खुदावंद। मैं अपनी जिंदगी में बदलाव देखूं, अपनी जिंदगी में स्थिरता देखूं, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। आज हम ये जो नया घर बना है, इसकी मेरे ख्याल से हम ओपनिंग के लिए ओके, ये नया घर बना है, मगर मैं घर फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो मैं इस घर को जब देख रहा हूँ तो मैं प्रभु यीशु मसीह को भी साथ में देख रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी इस जगह पर मौजूद है। क्योंकि वचन भी ये कहता है कि जब 2 से ज्यादा लोग मेरे नाम को लेते हैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की हजूरी जहाँ पर है। हालेलुया। जब आप इस घर को देख रहे हैं तो सोचिए इसकी नींव कितनी मजबूत डाली होगी, क्योंकि इतना बड़ा घर खड़ा हुआ है। हालेलुया। आज इसी तरह हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी नींव है। हालेलुया। और जो कलीसिया है और जो परमेश्वर के दास और दासियां हैं, ये खंभों की तरह हैं। हालेलुया। ये खंभे नजर आ रहे हैं। हालेलुया। अगर मान लीजिए हम खंभों की तरह हैं, अगर हम ये बात का घमंड करें, क्योंकि मैं पहले कलीसिया की बात नहीं करूंगा, मैं पहले अपने आप की बात करूंगा। हालेलुया। अगर हम घमंड करेंगे ये बोझ हमने उठाया हुआ है जो पूरी क्षमता है, तो ये गलत है। कितने बात को समझ रहे हैं? असल बोझ जो है वो नींव ने उठाया हुआ है। हालेलुया। इसी तरह के वो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया हुआ है। हालेलुया। और ये हकीकत है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो पूरी कलीसिया भी ब्लेस होती है, पास्टर से बाम भी ब्लेस होते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस जो है इसी तरह आपकी लाइफ में आती है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की हम बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने बारे में कहा कि तुम मेरे लहू को पियोगे, मेरे मांस को खाओगे, तो बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोग और बहुत सारे चीजें, और यीशु ने चेलों को क्या तुम भी जानना चाहते हो? तो चेलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा था नहीं, जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है। हालेलुया। जिस दिन आप समझ जाएंगे तो जीवन की बात जो हो रही है वो हमारे लिए हो रही है, उस दिन आप ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया।
जीवन देने आया है। हालेलुया। खुदा आपको बहुतायत का जीवन देने आया है। हालेलुया। वो आपको आनंदित करने आया है। हालेलुया। अगर हम एक दरख्त को देखते हैं, अगर हम दरख्त जो है उसे उखाड़ दें तो वो दरख्त क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो जमीन में जब तक लगी रहती है तो वो क्या होता है? फलवंत होता है। हालेलुया। यानी कि उसका सोर्स जो है वो क्या है? जमीन है। हालेलुया। हमें ये बात को बड़े ध्यान से समझना है। हमें जो बनाने वाला है ना वो खुदा है। अगर हम उसके साथ नहीं जुड़े हम सूख जाते हैं। हालेलुया। हमारे लाइफ में वो ब्लेसिंग जो खुदा ने सोची होती है, सोचिए कि जमीन के साथ जो दरख्त लगाकर उसे उखाड़ देते हैं तो वो सूख जाता है। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ रहे, प्रार्थना में नहीं लगेंगे, रोजों में नहीं लगेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो हम एक दिन सूख जाएंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जहां पर कोई भी नहीं सूखना चाहता। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में परमेश्वर काम करे? अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। मैंने क्यों कहा हाथों को उठाएं? बाइबल बताते हैं कि जब यीशु ने मछलियां और रोटियां लेकर ऊपर आसमान की ओर धन्यवाद किया तो वो बरकत से भरे हुए नीचे आए। हालेलुया। आपको नहीं पता जो आपको होना जा रहा है वो आपके लिए बरकत लेके आ रही है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। इनकी बरकत आपकी है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, निकालेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे खुदा। पानी ते हवा यीशु हुक्म तेरा मन दे, तेरे नाते तेरे चेले पानिया ते चल दे। पानी ते हवा यीशु हुक्म तेरा मन दे, तेरे नाते तेरे चेले पानिया ते चल दे। आओ रखिए मसीहा ते महान के डूबी बेड़ी तर जाएगी। यीशु नासरी दा जप सारे नाम के डूबी बेड़ी तर जाएगी। ओदा जिक्र करो सुबह शाम जाएगी। हम पढ़ेंगे उत्तर की किताब, शुरू कर दो, लोग उठी जाते हैं। उत्तर की किताब 15 उसकी 12 से पढ़ेंगे। हालेलुया।